एक यूथ और उसके माँ बाप के बीच में किस तरीके की बातचीत होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कहाँ हाँ होता है, कहाँ ना होता है। ये मेरी मदर हैं जिनका नाम है सती चौरसिया। बेटा का नाम मुस्कान चौरसिया। मेरे पापा का नाम शेख अयूब है। मेरी बेटी आसिया शेख। नमस्ते जी, ये अनऑफिशियल हिमांशु। आपके पिताजी के साथ आपका जो रिलेशन है, अपनी बेटी के साथ आपका जो रिश्ता है, उसको एक शब्द में डिफाइन करिए। इमोशनली कनेक्टेड और मैजिशियन। लोग ताने मारते हैं, आपको लोग भी? ताने मारते हैं। क्या ताने मारते हैं साहब? ताने मारते हमने जमाने को किसी को नहीं रखने, अब सबकी सुन के मन में रख के इनको आगे पढ़ाया है। पापा और मम्मी का दौर अलग था, उनकी चीजें अलग थी, एजुकेशन वगैरह सब चीजें। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो सोच भी थोड़ी सी बदलनी चाहिए और नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहिए और सीख। बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। आज देश की बेटी बड़े बड़े काम कर रही हैं जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटी में जाके बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उनसे कनेक्ट करती हूँ और उनको समझाती हूँ कि बच्चों को एजुकेट करो। 1000 या 1200 बच्चों को डायरेक्ट कनेक्ट करती हूँ। अगर ये डर डर के जीते रहेंगे तो कब तक जीते रहेंगे। समाज तो ये बदलती जा रही है, समाज कितनी जोड़ी से चल रहा है। सही बात। हर माँ बाप को बदलना चाहिए, आगे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को बदलना चाहिए। आप समाज के विपरीत, धारा के विपरीत। जिस चिड़िया को आप पिंजरे में बंद रखोगे ना, उसी चिड़िया को आजादी की ख्वाहिश होगी। तो बड़ी बात यह है कि आजादी की भी एक परिभाषा है। आजादी अगर बेबाक आजादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं समस्या का विषय हो जाएगा। नमस्ते जी, ये अनऑफिशियल हिमांशु। आज हम लोग बैठे हुए हैं इंदौर नेहरू पार्क में एक पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, जो करवाई जा रही है आस कम्युनिटी और वार्तालीप के द्वारा। और आज का जो एपिसोड, इसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। आज विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं एक यूथ और उसके माँ बाप के बीच में किस तरीके की बातचीत होती है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कहाँ हाँ होता है, कहाँ ना होता है। और साथ ही साथ एक यूथ जो यहाँ पर एआई का जमाना आ चुका है, जिसमें वो सारे के सारे आंसर एआई के माध्यम से खोजना चाहता है। और एक माँ बाप जिनके पास तजुर्बा है, जो अपना तजुर्बा साझा करते हैं और कई बार अपने बच्चे से कहते हैं कि भैया आप जो कह रहे हैं ये गलत है। और यूथ कहता है कि अरे पापा या मम्मी आपने कैसी बात कर दी, मैंने तो पूछ लिया था एआई से, एआई ने कहा था नहीं ये ऐसा नहीं, ये तो वैसा है। तो बड़ा मजेदार जो है पेरेंटिंग हो चुका है। तो माँ बाप और बच्चों के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है, कहाँ हाँ होती है, कहाँ ना होती है, या कौन हाँ करवा पाता है या कौन ना करवा पाता है, इसके ऊपर हमारा जो है आज का संवाद है, आज का डिस्कशन है। हमारे साथ में 2 यूथ हैं और 2 पेरेंट्स हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। मैं चाहता हूं आप इंट्रोडक्शन करवाएं अपनी मम्मी का। ठीक है, ये मेरी मदर हैं जिनका नाम है सती चौरसिया। और आपकी मम्मी को क्या पसंद है? अच्छा, मेरी मम्मी को घूमना तो ज़्यादा पसंद नहीं है, वो घर में रहती हैं। और उनको बहुत पसंद है तो खाने में तो मीठा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ। क्या बात है जी। आप बताइए इधर अपनी बिटिया के बारे में। मेरी बेटिया मुस्कान चौरसिया। बेटा का नाम मुस्कान चौरसिया, कॉलेज जाती है जी। खाने में इसको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, पनीर की सब्जी भी ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ। और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रही हूँ और मैं आज संस्था से 2 साल से जुड़ी हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं 2 प्रोजेक्ट में भी काम कर रही हूँ। एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों को पढ़ाना होता है और उनको जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको स्कूल से कनेक्ट करवाना होता है। और एक जेंडर पे काम कर रही हूँ, जो जेंडर इक्वलिटी है उस पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। सर आप सर बताइए, सर अपने जरा बिटिया का नाम बताइए और अपने बिटिया के बारे में बताइए, उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। को काम के मामले में जो है घर के हॉबीज पसंद है उनको ज्यादातर जी। खाने पीने में जो चीजें उनको अच्छी लगती हैं वो मुझसे शेयर करती हैं। जी पापा ये बना ले, आज ये खा ले, अपन ये ले ले। जी। ठीक है बेटा ये ले लो आप। अरे वाह, उसके बारे में क्या बात है। मेरी बेटी आसिया शेख आसिया सोशल शेख वर्क काम करती है। मोहल्ले में रोड वगैरह के मामले में लोगों से मिलती जुलती है, हाँ। चेक करती है, लोगों से बात करती है, गरीब बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं उनको ध्यान रखती है, उनका जी। स्कूल में जाकर उनका दाखिला कराती है, जी। लोगों से बात करती है, उनके पेरेंट्स से बात करती है कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ। ये आशा जी जरा आप बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए और क्या पसंद है आपके पिताजी को, क्या नापसंद है। मेरे पापा का नाम शेख अयूब है और पापा रिसेंटली उज्जैन से हैं और अभी इंदौर आ गए काफी समय से। तो पापा का स्वभाव बड़ा सा दिखने वाला, कुरूर
और दिल के बड़े सॉफ्ट से हैं। और खाना पापा को जितना बनाना पसंद है उतना ज़्यादा खाना भी पसंद है। एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं मिलकर, जैसे पापा ने कहा कि मुझे घर का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दो ही बाप बेटे किचन में रहते हैं जब हम लोग फ्री रहते हैं संडे वगैरह। और घूमना फिरना, मज़े करना, नई चीज़ों को खोजना पापा की हॉबी है। पापा से सीख रहे हैं हम लोग चीज़ें ऐसा। और आशिया क्या करती हैं, क्या पढ़ रही हैं? और आशिया में हूँ, और अभी मैं करंटली अपनी एजुकेशन में मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। और आज के साथ में 2022 से जुड़ी थी, मैं एज अ स्टूडेंट जुड़ी थी। और फिर DLC से जुड़ी, वहाँ से क्लासेस ली, अपनी स्किल्स को डेवलप किया। देन मैंने अपना इंटर्नशिप किया वहाँ से ग्रेजुएशन का। और उसके बाद में इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब मैंने ली आस में ही। क्राई प्रोजेक्ट है हमारा, सुरक्षित बचपन, उसमें मैं काम कर रही हूँ बच्चों की एजुकेशन, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन पे, और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स वगैरह। और साथ ही फिर अभी मेरा रिसेंटली प्रमोशन हुआ था अगस्त में, तो एज अ रिसोर्स पर्सन मैं अभी 5 कम्युनिटी को देख रही हूँ इंदौर की। क्या बात है जी। मैं आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। मेरा नाम हिमांशु, लोग मुझे अनऑफिशियल हिमांशु के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया पर ठीक ठाक काम चलता है। एक बार फिर से परिचय करवा देता हूँ सब लोगों के लिए। हमारे साथ में मुस्कान चौरसिया है, हमारे साथ में मुस्कान की मम्मी जो है सती चौरसिया जी हैं, हमारे साथ में शेख अयूब साहब हैं, और इनकी बिटिया जो है आशिया शेख जो है, ये हमारे साथ में 4 गेस्ट हैं। तो बहुत सरल सरल सी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मुस्कान से। तो मुस्कान, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक लाइन में आपकी मम्मी के साथ में आपका जो रिश्ता है उसको अगर आपको डिफाइन करना है, बताना है, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? इमोशनली कनेक्टेड और मस्तीखोर वाला। मस्तीखोर वाला। और यही रिश्ता आज से 5 साल पहले कैसा था? अगर आज से 5 साल पहले की बात करता हूं मैं, तो तब में और अब में क्या फर्क है, ये बताइए। 5 साल पहले जा रहा है आप। इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं थी। और स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा सा डर लगता था, कुछ शेयर नहीं करती थी। अच्छा, 5 साल में ये बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया है। चलिए, आशिया से भी मैं यही सवाल पूछूंगा। अगर आशिया, आपको एक लाइन में डिफाइन करना है आपका रिश्ता अपने पिताजी के साथ में, तो आप कैसे डिफाइन करेंगी? तो अभी हमारा करंटली रिश्ता तो एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, गाइडियन और मैजिशियन बोल सकती हूँ मैं अपने पिताजी को। और अगर 5 साल पहले की बात मैं करूं, तो 5 साल पहले रिसेंटली लॉकडाउन था और हमारा तो कुछ अजीब सा ही स्टोरी रहा है। तो क्योंकि हम 5 साल, पापा 7 साल सऊदी रहकर आए हैं, तो वो लॉकडाउन तक मतलब साल भर ही हुआ था पापा को लौटे को। तो उस वक्त मतलब ऐसा था कि ना पापा से 7 साल दूर रहे हैं, तो मतलब लगता था 7 साल की चीजें ना एक ही बार में कवर कर लूं लाइक। तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा ना ऐसा झिझक वाला कि अरे पापा को कहीं गुस्सा ना आ जाए किसी चीज को लेकर। एक मतलब छोटे बच्चे से सीख रहे थे, कहीं गलतियां कर रहे थे, कहीं सुधर रहे थे, तो कहीं ऐसा होता कि कुछ बोल दिया तो अगर एक को डांट पड़ी, भाई अपने को नहीं बोला, तो शांत हो जाते। तो ऐसा मतलब झिझक वाला था। लेकिन अभी जब हमने सीखा, चीजें हुई है, तो अभी करंटली कुछ भी है, तो दोस्त हम लोग का साथ बैठे हैं, तो है अभी कुछ। अच्छा, मैं यही सवाल जो है मुस्कान की मम्मी से पूछूंगा मैं, कि इन 5 साल में, जैसे मुस्कान ने बोला अभी कि 5 साल पहले तो मम्मी बड़ा स्ट्रिक्ट थी, लेकिन 5 साल में अभी ये रिश्ता जो है इस तरीके से डेवलप हुआ है, विकास हुआ है कि आज हम लोग इमोशनली कनेक्टेड है। पहले मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो इन 5 सालों में ऐसा क्या बदलाव आया? बदलाव आया ना सर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, संस्कार दिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, तो मतलब बदलाव हुआ है ना। अब कॉलेज भी जाने लग गई, तब खुद पे डिपेंड हो गई ना, तो थोड़ा बदलाव आया सर। इसलिए बच्चों को उनके ऊपर भी छोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, के बच्चों को भी माँ बाप की बात सुनना चाहिए, उनको भी मतलब करना चाहिए कि नहीं अब अपन को क्या। हाँ, मतलब कॉलेज जाने लगी तो उसके ऊपर छोड़ दिया कि आपको अच्छा बुरा खुद समझने लग गई, तो बदलाव आया। बड़े हुए तो बड़ी हो गई, अब कॉलेज जाने लगी है, थोड़ा सा समझदार हो गई, ऐसा लगता है आपको? तो अब जो है रिश्ता बेहतरी की ओर जा रहा है। हाँ। पर आपने फिर धीरे से एक बात बोली कि बच्चों को माँ बाप की बात सुननी चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए ना, बच्चों को भी मतलब संस्कार दो छोटे से, बच्चों को भी सुनना चाहिए, बड़े होए के बूढ़े माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। अनाथ आश्रम में क्यों जा रहे बच्चे, के माँ बाप क्यों छोड़ के आ रहे हैं ना। सही बात है। बच्चों को ध्यान रखने, छोटे से बड़े करते अपन, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी इतना बड़ा करा, तो हमें उनका भी फर्ज बनता है बच्चों का।
बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जिस तरीके से माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, ठीक उसी तरीके से बच्चों का भी माँ बाप के प्रति पूरा पूरा दायित्व और कर्तव्य होता है, और उसका निर्वाह उनको करना चाहिए, उनको वो निभाना चाहिए। मैं सर आपसे पूछूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि जब आप सऊदी से आए, 7 साल आप बाहर रहे, तो एक उनके मन में एक डर था, पापा से बोलूं ना बोलूं, कहीं पापा गुस्सा ना हो जाएं। लेकिन आज ये बोल रहे हैं कि पापा मेरे दोस्त हैं, पापा मेरे मेंटर हैं, और पापा मैजिशियन है, पापा जादूगर है। तो ये क्या फर्क आया, क्या बदलाव आया, ऐसा क्या हुआ जो ये जादू हो गया? ये किस लिए आया बदलाव के, जब मैं जिस समय सऊदी गया था तो बच्चे छोटे थे मेरे, जी तो वो ज्यादा जानते नहीं थे, ज्यादा समझते नहीं थे इन चीजों को। जब मैं सऊदी से आया रिटर्न, सऊदी पे फोन पे बात होया करती थी अक्सर मेरी इन लोगों से, तो मैं इनको बताता था कि बेटा मैं आऊंगा तो तुमसे ये बातें करूंगा, वो बातें करूंगा, तुम पढ़ रहे हो बराबर से, क्या क्या पढ़ा, मैं वहाँ भी पूछता रहता था इनसे, जी ये सब समझता रहता था। तो इनकी मम्मा जो है वो गाइडेंस करती थी इनको जी पूरी तरह, उनका ज्यादा योगदान है इनको जी। इस लाने में। तो जब हम लोग आए तो मेरी शुरू से यही रहा था कि मेरे बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं मैं, इस काबिल बनाऊं मैं, वो मेरे साथ में मिलकर घूमे फिरे, हम लोग ज़्यादातर जाएं कहीं, और हम बच्चों की समस्याओं को समझें, बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझा जाए। ये चीज़ें थी सब सामने। और फिर मैं जब आया तो मैंने इतने साल बच्चों को छोड़ा, और जब मैं आया और फिर आकर जब मैंने इनसे बातचीत करी तो एक नया बदलाव आया, तो वो बदलाव इसलिए आया है कि पढ़ लिख के इस काबिल हो गए, समझदार हो गए, तो ये पापा से कुछ चीज़ें शेयर करने लगे, कुछ बातें शेयर करने लगे कि पापा हमने ये करा, हमने वो करा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है ये, आपने ऐसा कुछ करा तो बहुत अच्छी बात है ये। तो वो हमने समझा कि कुछ नयापन लग रहा है इसके अंदर। तो ये नयापन इसलिए लगा कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ नई बातें करते हैं, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली आपने, पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो एक क्विक पूछूंगा, मतलब मैं बहुत लंबा जवाब नहीं देना है आपको, बहुत ऐसा संक्षिप्त में छोटा जवाब देना है, और बहुत जल्दी जवाब देना है आपको, सोचने का समय कम है। इसको अंग्रेजी भाषा में रैपिड फायर बोलते हैं। मतलब वो रैपिड फायर का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे, गोली चलाना हुआ, क्या हुआ, तो ऐसा कुछ है, मतलब रैपिड फायर एकदम खटाक से बोलना है आपको। मैं इसके हिंदी पढ़ के आ नहीं पाया, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं, पर पता नहीं क्यों लोगों ने मुझे बुला लिया यहाँ पर, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और ये वाला जो सेक्शन है इसका नाम है खिड़की के झरोके से। खिड़की के झरोके से। तो इसके अंदर मेरा पहला सवाल ये है, खटाक से, आप अपनी मम्मी के साथ में, आपको एक स्पेशल मेमोरी आपकी मम्मी के साथ में कौन सी है जो हमेशा याद रहती है, बताइए। इन्होंने मुझे एक बार सरप्राइज दिया था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। आप बताइए। पापा जब सऊदी से रिटर्न आए थे और अब मिलने गए थे पापा से, इट्स अ वंडरफुल मोमेंट। आप बताइए, आपकी बेटी के साथ आपको एक स्पेशल मोमेंट जो एकदम हमेशा याद रहता है। हमेशा याद रहता है, उसने सरप्राइज दिया था मेरे को, राजस्थान घुमाने लगी थी। हाँ, राजस्थान में लगी थी, अरे वाह क्या बात है। सर आप बताइए, कौन सा मोमेंट याद है आपको स्पेशल? मेरा ऐसा था कि मैं जब आया था तो इनका सरप्राइज ये था कि मेरे हाथ में इन्होंने एक चॉकलेट रख दी थी, अरे वाह, मेरे बच्चों ने, हाँ, कि पापा को ये चीज देंगे मुट्ठी बंद करके। अरे वाह क्या तो बात, वो मुझे आज भी याद रहता है। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आता है मेरा, अपने माताजी के साथ आपका जो रिलेशन है, नहीं आपसे करेंगे शुरू, आपके पिताजी के साथ आपका जो रिलेशन है उसको एक शब्द में डिफाइन करिए। मैंने ऑलरेडी कहा मैजिशियन। मैजिशियन। आप अपनी बेटी के साथ आपका जो रिश्ता है उसको अगर आपको एक शब्द में, बेटी तो रिश्ता है ही है, लेकिन इसके अलावा कोई एक शब्द में अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो शब्द बोलिए। फ्रेंड भी कर सकते, फ्रेंड भी कह सकता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड है हमारी जी। शेयर करती है जी सर आप बताइए सर, एक बार आपकी बेटी के साथ जो रिलेशन है उसको एक शब्द में डिफाइन करिए। मेरी बेटी का ऐसा है कि मैं बिल्कुल सभी चीज बोल सकता हूँ उनको, मैं, मेरी दोस्त भी है, मेरी बेटी भी है, मेरे हमसफर भी है, सभी कुछ है। मतलब क्या बात है साहब जी, बताइए आपकी बारी आ गई, एक शब्द में डिफाइन करिए। लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर, आह क्या बात है, मेरा दिल खुश हो गया ये सुन के। तो आपने जो ये लाइफ पार्टनर बोला, अब इसको जरा एक्सप्लेन करिए। लाइफ पार्टनर इसलिए बचपन से तो साथ है ही, और उम्मीद है हमेशा साथ रहूंगी, मुझे किसी और के साथ की जरूरत नहीं, अगर ये साथ है तो। क्या बात है, बहुत बड़ी। अब थोड़ा सा मैं बातों को और एक अलग लेवल पर लेकर के जाता हूं मैं। क्या है कि माँ बाप जो हैं उनकी अपनी एक सोच है, मैं भी पिता हूं, मेरी भी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। तो जैसे मेरी बेटी है 6 साल की, तो मुझसे वो बोलती है कि पापा आपको पता नहीं, मुझे ये पता है ये कैसे होता है। यस सर। तो मैं सोचता हूँ कि वाह, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, ज्यादा अब इसको पता है और अब मुझे पता नहीं है। ज्यादा जानकारी। ठीक है, अब ज्यादा जानकारी है इसको। तो जब इस तरीके का पल आपके जीवन में आता है
जब आपकी बेटी आपसे बोलती है कि नहीं पापा आपको ये पता नहीं है, ये मुझे पता है, तो उस पल में आपके मन में क्या ख्याल आता है ये बताइए। उस समय ये ख्याल आता है कि बच्चे अगर ये कह रहे हैं तो समझना जरूरी है उसको अपने को, कि बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे ये पता है इस चीज का। हो सकता है उसको पता हो सकता है उसको पता हो, और फिर मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या पता, बट बताओ, वो बता भी देते हैं कि ये, तो मुझे लगता है कि ये सही है। अगर आपकी माँ आपसे बोलती है कि बेटा हमने जो है जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी देखी है, तुमने तो अभी जिंदगी थोड़ी सी देखी है और तुम हमारी बात मान नहीं रही हो, तो उस पल में आपके मन में क्या आता है? आपके टाइम, आपके समय में कुछ और टाइम था, मतलब कुछ और दौर था, हमारे टाइम में कुछ और है, तो चीजें बहुत बदल गई हैं, तो सोच भी थोड़ी सी बदलनी चाहिए और नई चीजें भी एक्सप्लोर करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये सोच में बदलाव की बात कर रही हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या बदलाव सोच में आना चाहिए माँ बाप के? अवेयरनेस। लेकिन हम जैसे कि पापा और मम्मी का दौर अलग था, उनकी चीजें अलग थी, एजुकेशन वगैरह सब चीजें, और सोचने का ऑब्वियस हमसे वो बहुत बड़े हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं लगते। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो नए जमाने के साथ जी रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो हमारी सेफ्टी के लिए चीजें डिनाई करते हैं या आगे या पीछे करते हैं। तो हमको थोड़ा सा उस चीज में सोच कर, और जो हमारी नई मॉडर्न चीज है उसको उन्हें समझाना जरूरी है, क्योंकि वो चीज जो सीख कर आए वो वहां तक सीमित हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी नई चीजें सीख रहे हैं, तो वो नई चीजें हम जैसे सिखाएंगे तो वो जरूर उसके लिए फिर हाँ करेंगे। मुस्कान की मम्मी मुस्कान को किस किस चीज के लिए मना करती हैं ये बताइए। मना तो नहीं करा, छूट तो सब है सर, इसलिए मना करते हैं किसी का मतलब दूसरे मतलब फ्रेंडों से ऐसे फ्रेंड मत बनाओ कि वो गलत रास्ते पे ले जाए, इसलिए मना करती, बाकी मना कहीं नहीं है। क्यों सर, मैं तो देखो जीरो पढ़ी नहीं हूँ, जो भी सिखाया मुस्कान ने सिखाया मेरे को, साइन करना भी मुस्कान ने सिखाया है, हाँ पढ़ना थोड़ा बहुत इसने सिखाया है, मेरे को तो नहीं आता है, इसलिए मना करती और कुछ नहीं। क्या बात है, ये एक बड़ी चीज है। मुझे ना ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जब एक माँ बोलती है कि मुझे मेरी बेटी ने साइन करना सिखाया, मुझे मेरी बेटी ने पढ़ना सिखाया। ये अपने आप में एक अद्भुत पल है, थोड़ा सा मुझे इमोशनल भी कर देता है ये पल, क्योंकि सर माँ बाप गरीब थे जी, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सोचती थी कि कुछ अच्छा मैं भी पढ़ूँ लिखूँगा अच्छा, लेकिन माँ बाप बोलते थे क्या करना पढ़ के, हमारे तो घर का गुजारा नहीं चला, पढ़ा के क्या करेंगे, लोग नौकरी थोड़ी कराएं लड़कियों से। पहले माँ बाप ये बोलते थे कि आज के बाद हम सोचते कि हमने वो भोगा, बच्चों नहीं भोगे, वो तो अच्छी दौर ही है सारा, तो अच्छे मतलब अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, अच्छे कुछ करेंगे, अच्छा बने, पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो दौर था, सर मैं आपके पास भी सवाल पे आऊंगा, मैं दोनों से सवाल है मेरा ये, आपका जो दौर था तब लड़कियां नौकरी नहीं करती थी, माँ बाप कहते थे कि भैया लड़की को पढ़ा के क्या करेंगे, कोई नौकरी तो करवाना नहीं लड़की से। बीड़ी बनती थी, तेंदू के पत्ते की जो बीड़ी आती है हाँ। वो भी बनती थी हमारे गांव में, लेकिन वो भी नहीं बनाने दी हमें माता पिता ने। क्या बोलते हैं, आके थोड़ी फोड़ोगे सास के जाके, ससुराल में जाके क्या करना है, बीड़ी भी नहीं बनाने दी। अच्छा, बस घर में रहो, काम नहीं करने दिया बाहर, घर में करो, घर में रहो, हार खेत जाओ, घर में रहो, ये बोला। लेकिन अब जो अपन ने कर लिया ये थोड़ी कर पाएंगे सर बच्चे, इसलिए इनको पढ़ा है, हम नहीं पढ़े लेकिन इनको पढ़ा रहे कि थोड़े आगे बढ़े, कुछ अच्छा। मेरा सवाल जो अधूरा रह गया, मेरा सवाल ये था, जब आपको जैसे आपके माँ बाप ने नौकरी कहा कि भाई पढ़ के क्या करोगे, नौकरी तो करना नहीं है, हाँ। शादी करके घर जाना है तुमको और वहां पे तुमको घर देखना है, लेकिन आज आपकी सोच में क्या बदलाव है? सोच में बदलाव ना, ये बदलाव है ना सर कि हम नहीं पढ़े लेकिन हमें तो पढ़ाना ना, लोगों की सुनी नहीं, लोगों ने ताने मारे हमको भी कि क्या करेगी लड़की है, ऐसे हो रहा है वैसा हो रहा है, जमाना खराब है। हमने जमाने को किसी को नहीं रखने, अब सबकी सुन के मन में रख के इनको आगे पढ़ाया है, ये बदलाव आया। लोग ताने मारते हैं आपको लोग भी? ताने मारते हैं, ताने क्या मारते ताने मारते हैं साहब? ताने मारते हैं। परिवार के ही लोग हैं कि तुम अकेले हो, अकेले मेहनत कर रहे हो आप, और इतने परिवार का बोझ है तुम्हारे ऊपर, तो बच्चियों को पढ़ा के क्या करोगे, एक ना एक दिन तो घर में जाकर रोटी पकाना ही है इनको, घर में घर भी विवाह होगी, ये जब अपने घर विवाह होके जाएंगी तो वहाँ जाके रोटी पकाना है इनको, तो तुम इतना सब ये क्यों झंझट कर रहे हो, क्यों अपनी जान को अजाब में डाल रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन मैंने बोला देखो मैं मेरे हिसाब से सेटल कर रही हूँ, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपने बच्चों को इस काबिल देखना चाहता हूँ, पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, तो मैंने वो दौर देखा है, वो मुसीबत देखी है, अनपढ़े लिखों के साथ में क्या होता है और एक पढ़े लिखों की क्या इमेज बनती है, वो चीज आज समझ में आई है अपने को,
इसलिए मैंने ये सोचकर बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाने लिखाने की बात जो करी है, कम से कम इतना तो पढ़ाना ही है कि वो दुनिया को एक मैसेज दे सके, समझा सके, लोगों को एक अपने आप को निर्भर बना सके, अपने भाई बहनों पर ध्यान रखे, उनको आगे बढ़ा सके। इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सद तक सही था वो मेरे हिसाब से। मैं क्या है कि मैं आपकी बात सुन के ना, मुझे पता है ये हो रहा है, लेकिन जब ये बात आमने सामने सुनी जाए तो थोड़ा सा क्या है कि मेरा दिल टूट जाता है कि आज हम उस सदी में आ गए हैं जहां पर हर इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से एक तरह की समझ विकसित होती है आपकी, आप दुनिया को बेहतर तरीके से और अपने आप को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उस दौर में और उस युग में भी लोग माँ बाप को ये ताने मार रहे हैं कि आप अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो। इससे बड़ा दुख का विषय और कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। कम कम उम्रों में शादियां कर देते थे। मुझे भी यही बोला कि पहले के जमाने में करते ही थे शादी, तो मैंने कहा पहले के जमाने बीत गए, पहले क्या होता था सब और आज क्या हो रहा है। लड़की दहेज यातनाओं की शिकार हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही है। ना समझ लोगों में आप नए नए रिश्ते कर देते, अपन अपने पढ़े लिखे बच्चे उनके हवाले कर देते, वो लोग समझते नहीं है। फिर आगे चल के अपन ने इतना पढ़ाया लिखा है किस काम का। अपनी बच्ची के साथ तो वही हुआ ना जो पहले के लोग करते थे, अनपढ़े लिखे लोग। सही बात है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज आत्मनिर्भर करने के लिए बच्चों को इस लायक बनाया कि खड़े हो बेटा, तुम अपना ध्यान रखो। आपको जैसे ये बात अभी आपकी मम्मी ने बोली या अभी आपके पापा ने वाली बात बोली, तो आपको इस बात का नॉलेज है, ऐसा होता है, ऐसा कोई इनको बोलता है? मैं तो अकेली हूँ सर, मेरे उसके पापा नहीं है। ये सिंगल मदर हैं और इन्होंने मुझे छोटे से बड़ा करा है। मेरी माँ हूँ। हाँ, तो जब आपकी मम्मी को कोई ऐसा बोलता है तो आप अपनी मम्मी से क्या बोलती हैं? किसी की बात नहीं सुनना। लोग हैं, उनका काम है कहना, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। आप उनके घर में जाके नहीं देख रहे हो, वो उनकी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, वो आपको क्यों रोक रहे हैं? ताकि आप आगे ना बढ़ो। इसलिए आप अपनी सोच बदलो और जो चल रहा है उसको चलने दो। आपसे कभी आपके पिताजी ऐसा बोलते हैं तो आप फिर क्या बोलती हैं? हम इतना कह सकते हैं कि पापा आपने जो परवरिश हमें दी है और जो भरोसा आप हम पे कर रहे हैं, सिर्फ उस पर अटल रहिए। लोग बोल रहे हैं, लोग भी नहीं बोल सकते। अगर परिवार बोल रहा है तो वो लोगों का बोलना अलग है और परिवारों का बोलना अलग है। तो अगर कुछ कह रहे हैं, एक दिन कुछ बनेंगे तो ये लोग फिर से कहेंगे। क्या बात है। तो फिर हमारे जो उसका उल्टा दिया ना, आज पढ़े लिखे बच्चे जब मोहल्ले से निकल के जाते हैं, जब आते हैं और मोहल्ले में बात करते हैं, तो वही लोग जो कल को थोड़ा सा ताने से बात करते थे, आज वो कहते हैं कि तुम अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हो तो ये कुछ उसमें बदलाव आया है, बोले वही लोग बोलते हैं फिर आप रिटर्न। मैं ये भरोसे की नींव पर ही आना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बढ़िया बात बोली भरोसे की। तो ये भरोसा, मैं माँ बाप से सवाल पूछ रहा हूँ, ये फिर मैं बच्चों पर भी आऊंगा, मतलब मैं यूथ पर भी आऊंगा फिर उसके बाद। ये भरोसा आपके दिल में, आपके मन में कैसे जागा? क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं, एक तरीके से इसको नेगेटिविटी कहा जाता है, और कहता है बहुत सारे लोग अगर आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आप लोग नेगेटिव नहीं हुए, आप लोग पॉजिटिव रहे, आपने जीवन के प्रति जो है पॉजिटिविटी देखी। तो ये भरोसा कैसे कायम हुआ, भरोसा कैसे ऐसा आया? है ना सर, क्या सबकी सुनना, अपने आप पे भरोसा करो ना। तकलीफ की वजह से हम नहीं पढ़े लेकिन इनको पढ़ा रहे थे, क्यों पढ़ा रहे? कि जो तकलीफ अपन ने देखी लेकिन बच्चे नहीं देखे, इसलिए भरोसा आया कि किसी सबकी सुनना है और जो अपने बच्चों से पूछना, बात करना है कि क्या करना बेटा, आगे पढ़ना है। अब बोलते शादी ब्याह कर दो, हमारी तो 14 साल में हो गई थी, तेरी तो 14 में हो गई थी, इसकी करो, इतनी बड़ी हो गई। उसमें उसको पढ़ना है तो अब रिश्ता देख लेंगे, कर देंगे, लेकिन पढ़ना है उसको, तो आगे तो पढ़ना है। अपने आप पे भरोसा करा, दूसरों की सबकी सुन के मन में रख के भरोसा करा। क्या बात है जी सर। सही है, बिल्कुल वो जो कह रहा है वो सही है। और ये भरोसे की जो बात आती है, भरोसे के लिए कुछ चीजें सीखना पड़ती हैं। जैसे अब हम भरोसा कैसे करें, तो हमें भरोसा करना याद नहीं है कि हम भरोसा कैसे करें। तो जो भरोसा हमने हमारे बुजुर्गों से सीखा है और जो सच्चाई सामने आई उनसे, वो चीज को हम लेते हुए चले। आज भी हमारे परिवार में बहुत सारी परंपराएं आज भी चला रहे हैं वो लोग, जो मेरे मानने से गलत है वो, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरे बच्चों को भी यही समझाता हूँ मैं कि बेटा ये गलत कर रहा है, अपने को इस पे ध्यान नहीं देना है, इसका विरोध करो। एक मुझे ये जान के तो बहुत ज्यादा खुशी हुई सबसे पहले कि जिस तरीके से आप समाज के विपरीत, धारा के विपरीत तैर करके अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तो मैं दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, मैं दिल से आप लोगों को नमन करता हूं। शुक्रिया। मैं चाहता हूं जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो आप लोगों को नमन करें, क्योंकि आप जैसे माँ बाप ही हैं जो नया इतिहास लिखने में देश समाज की मदद करते हैं।
क्योंकि धारा के साथ जो बह रहे हैं वो तो बह जाएंगे और बह के कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, उनको पता भी नहीं इनको कहाँ जाना। किनारा करना भी चाहिए। मुझे लगा कि बहुत खुशी है। मेरे मन में एक सवाल आया, जिस तरीके से आप एज अ पेरेंट, आप माता, आप पिता एज अ पेरेंट जो है बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, आज बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, आप इनको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, एक फ्रीडम आप इनको दे रहे हैं, पर जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर कुछ कुछ न्यूसेंस, कुछ कुछ गलत हरकतें होती रहती हैं, तो उससे क्या आपके मन में कभी कोई डर आता है? आता है डर, डर आता ना सर। डर आता है। बोलिए आप। जी, नहीं, डर आता है क्या तो बोले? डर आता है तो उस डर पे आप जीतती कैसे, मुझे ये जानना है। जान के डर आता है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखा ना बच्चों पे, समझाया उनको बेटा ऐसा गलत काम नहीं करना है। हर माँ बाप की सोच रहती है, वो भाग के शादी कर लेते, इसके वजह से डर लगता है कि अरे वो तो ऐसा कर रहा है तो अपन को भी ऐसा नहीं। लेकिन अपन समझाते बेटा ऐसा नहीं करना है। हर माँ बाप की सोच रहती है कि अच्छे परिवार में शादी करे, अच्छे, हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती बड़ी शादी अच्छे अच्छे धूमधाम से शादी करना। सही बात है। इसकी वजह से समझाते थे। जी जी, आप बताइए सर। वो यही रहता है, जैसे मैम ने बताया कि डर तो हर माँ बाप को रहता है कि अपने बच्चे, आज सोसाइटी खराब है, सोसाइटी में ऐसे ऐसे क्राइम हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो उस डर से अपन अपने बच्चों को ये तो नहीं कह सकते कि बेटा ये आप ऐसा हो रहा है तो जाओ मत, ये काम मत करो, वो काम मत करो। अपने बच्चों पे अपने को विश्वास है और हमें विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इसलिए अपने बच्चों को यही बोला है कि बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कांटेक्ट करिए, अगर कोई समस्या आती है तो किसी से मदद लीजिए। अच्छे लोग हैं दुनिया में आज भी जो मदद करते हैं, नहीं मदद करने वाले लोग ऐसा नहीं है, मदद करने वाले लोग एनी टाइम खड़े रहते हैं, और जिनको इग्नोर करना है वो तो करते ही रहेंगे। तो डर तो हमेशा माँ बाप के दिल में रहता हमेशा, मगर फिर भी बच्चों को इस डर के मारे अपन पीछे तो नहीं हटा सकते। जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मैं आप लोगों का संघर्ष देख रहा हूँ, एज अ माता, एज अ पिता, मैं आप लोगों का संघर्ष देख रहा हूँ। मैं जरा ये यूथ से भी जानना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ, मुस्कान से जानना चाहता हूँ, मैं आशिया से जानना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में आपकी मम्मी के साथ में जिस तरीके से अभी तक सुनता रहा हूँ, हर चीज में हाँ हाँ हो रही है, कभी तकरार नहीं होती क्या? क्या तकरार होती है, जरा बताइए। होती है, बहुत बार हुई है मेरी और मेरी मम्मा की। बहुत बार इससे होती कि वो बोलती हैं कभी कभी कि ऐसा मत कर, ऐसा कर, तो मैं बोलती कि मैं क्यों नहीं करूं। मुझे वो लास्ट वाला किस्सा सुनना है, मुझे क्या किस्सा है वो, लास्ट में आपने ऐसा क्या बोल दिया, लास्ट वाला आप जरा याद करिए। मम्मी ने कहा कि तू गलत है पूरी तरीके से, तेरे को मुर्गा बना दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब एक बार हुआ था हम दोनों के बीच ऐसा कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि मौसी बोल रही हैं, मेरी रिलेटिव्स हैं, तो वो बोल रहे हैं कि शादी कर दो, तो तू सगाई कर ले, अभी कर ले, शादी बाद में कर लेना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज पे मेरी बहस हुई थी कि जरूरी है कि तुम उनके कहने पे कर रही हो, तो बोलते वो बहुत सुना रहे, तो सिर्फ सगाई कर ले, अभी देखने ही दे लड़का, तो ये वो ऐसा। तो वो उस बात पे बहुत होती है हमारी बहस। शादी एक अहम मुद्दा बन के रह गया है इस देश में। यहाँ पर क्या है कि हवा जो है, हवा दूषित हो चुकी है, पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि इंदौर में बहुत बड़ा कांड हो गया, महू में भी बहुत बड़ा केस हो गया, लेकिन देश अभी भी शादी में उलझा हुआ। शादी में इस पर हम आएंगे। जी सर, आप, मैंने सॉरी, मैं आशय के पास आऊंगा मैं। जी बताइए, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? जैसे फैमिली है, खट्टा मीठा हाँ। होता रहता है, तो हमारा कॉन्वर्सेशन भी जैसे कि पापा हैं और सोसाइटी में हैं, तो अभी इतना बाहर नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं वहीं से होकर आए, तो वो हवा हर जगह रहती है। तो जब वो बाहर निकलते हैं, कहीं कहीं कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तायने होते हैं, तो वो इफेक्ट करते हैं। और ऑब्वियस पापा को बीपी है और हाई बीपी है, तो वो सुनकर आते हैं, फिर मम्मी से डिस्कस करते हैं, फिर कुछ चीज होती है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो जाते हैं। अगर रिश्तों की बात करें, लास्ट वाला किस्सा, वही लास्ट वाला, जैसे रिश्तों की बात अगर हम लोग कहें, तो वो कहते हैं ना कि अरे अब बेटी तो इतनी पढ़ा ली, अब इनके लायक इतने पढ़े लिखे लड़के कहाँ से लाए, और आई एम 22, तो पूरी फैमिली को लग रहा है कि मैं 22 साल की होगी, 22 साल की। तो वो पापा को काफी चीज इफेक्ट करती है। तो मैं कहती हूँ पापा को कि थोड़ा सा हो जाता है हमारा, इसे कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करी हम लोगों ने, सिंसियर बच्चे हम लोग, तो ना मम्मी बोला कर हो जाती। फिर तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी बेटियां हैं तो जरूरी नहीं है आप अगर कहीं बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनकी सुने, आप सवाल पूछो उनसे। हम लोग बेटियां हैं आपकी, ऐसा नहीं है पुराना जमाना गया कि नहीं बेटी वालों को झुक कर रहना पड़ेगा, नहीं, हम लोग बेटियां हैं, बेटों से ज्यादा लायक है, तो आप सवाल पूछो। सवाल क्यों नहीं पूछते हो आप लोग हर चीज में? अगर आपको किसी ने बोला है कि पढ़ाओ नहीं लिखाओ, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो वो सोशलिटी आ जाती सामने।
कि जवाब देकर आओ, उस चीज में हमारी लड़ाई होती है। क्या सुनकर क्यों आए, थोड़ा सा बोलकर आओ। सुनकर मत लो किसी की बात को, अगर आपको लग रहा है गलत है तो आप गलत है तो जवाब उसका जवाब दो आप। लेते नहीं, लेकिन जवाब क्यों नहीं देकर आए, तो हमारी नोक एक झोंक में वो से ये भी आ जाता है कि उसमें बोला जवाब कैसे थे, वो अपने से बड़े हैं, उन्होंने ये सवाल करा है कि तुम गलत हो तो अब उनको जवाब कैसे दे। नहीं, मैंने कहा आप बिल्कुल सही बात रखने के लिए बोल सकते हो, आप बड़े हो या छोटे हो। सर किसी को जवाब नहीं मैं पर क्या है कि मैं एक चीज हाँ, एक सही चीज बोलो, वही बात होती है, अच्छा दिल की रोना आ जाता बोलना है। पड़ेगा। होना जाता है। हाँ, लोग मेरी भावुक हो बात जाते हैं, हमेशा बच्चों के लड़ाई साथ में होती कुछ है। घटित होता तो भावुक हो जाते हैं। मैं आगे थोड़ी सी बात बताता हूँ, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात के लिए मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो आपने, आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, आपका सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार पड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा था आज से 5 साल पहले कि आपकी बेटी को आप इतना पढ़ाएंगे? 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। नहीं सोचा था, लेकिन सोच के तो रखा था। जब बच्चे, मेरी जब शादी हुई उस समय पे तो बच्चे थे भी नहीं। मेरी मिसेज जब घर में आई तो मेरी मम्मी उनकी पसंद की लेकर आई। तो मेरी मिसेज का सांवला कलर है तो समाज ने उसका भी विरोध करा, मेरे परिवार ने भी विरोध करा कि तुम इतने अच्छे हो, तुम अच्छे इतने स्मार्ट लगते हो तुम, और ये कैसी तुम काली पीली बीवी लेकर आ गए। मैंने बोला काली पीली और ये रंग तो अल्लाह ताला ने, सब मालिक ने एक ही रंग बनाया, एक गोरा और एक काला। तो हो सकता है, मैं तो खानदानी हूँ, नेचुरल, मेरे पापा भी काले ही थे, हम लोग तो खानदानी काले ही हैं, तो मुझे काले ही पसंद आया। वो फिर एक्चुअल मेरी मम्मी की पसंद की थी। तो मैंने ये सोचा कि क्या करूं, लड़का डिमांड करूं, मालिक से मांगूं मैं। तो मैंने सोचा नहीं, एक बच्ची मांगी मैंने, तो ये मेरी बच्ची था। और ये सोच कर ही रखा था मैंने कि मैं बच्ची मांगूंगा, और मालिक ने मुझे बच्ची दी। और उसी दिन से ऐद कर लिया था कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, किसी काबिल बनाऊंगा। वो ज्यादा तो बोल बचन में नहीं बोल पाया, क्योंकि कहते हैं कि अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। तो जो मेरे से बनता गया वो मैं करता गया आगे, और इस लेवल तक आज बच्चे मेरे खड़े हैं। तो मुझे काफी खुशी होती है कि आगे भी और कुछ करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल खड़ा हूँ उसके लिए, समर्थन देने के लिए। समाज से तो मैं लड़ता रहूंगा, समाज तो बोलता रहता है और होता रहता है। तो लोगों का काम रहता क्या है, लोगों का काम बोलना है, तो बोलना रहता है, लोगों तो का काम बोलना है। लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोग का कहेंगे। काम, हमारा सचिन का नाम बराबर नहीं था। तो आज से 5 साल पहले आपने सोचा था कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाएंगी? नहीं सर, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं इतना पढ़ा था कि पढ़ जाए सर। पहले बहुत ये छोटी सी थी जब से मजदूरी करी सर, 1 साल 1.5 साल की होगी जब से मजदूरी करी मैंने। खाना भी बनाया, सब्जी बेची, फल फ्रूट बेचे, सब कुछ करा हूँ। आज के दौर पे मेंटेनेंस कर रहा है, आज के दौर में मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब तो Maintenance। बच्चा है, इससे बड़ा भाई है, वो भी कमाने लग गया, फ्लेक्स का काम करता है वो। एडवर्टाइजमेंट का काम। हाँ, वो करता है। वो नहीं पढ़ा, वो कम पढ़ा है, लेकिन लॉकडाउन से पर बोलता नहीं अब तो नहीं पढ़ेंगे, वो 10वीं तक पढ़ा है, तो इसको पढ़ा रहे हैं हम लोग। मेरे पूरे खानदान में सिर्फ मैं ही हूँ जितना पढ़ रही। पढ़ी हूँ आगे, और आगे भी पढ़ूंगी। यार ये एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना, एग्जाम्पल जो सेट होता है ये दुनिया के लिए, वो है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मुझे मिलता है, विशेष रूप से कोई लड़की मिलती है मुझसे जो कहती है कि मेरे खानदान में सबसे ज्यादा मैं पढ़ी हूँ और मैं आगे और पढ़ूंगी। जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि देश जो है आगे बेहतर कैसे दिशा बढ़ में। रहे यही हैं। देख- मैं अकेली रहती ना सर, तो लोग पाँव खींचते, मतलब आगे ऐसे कभी किसी ने मदद नहीं करी, और भड़काया लोगों ने कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नहीं पढ़ाना। मतलब अकेली रह रही है तो लोग बोलते हैं, लोगों को काम बोलना है, हाँ सही बात है, सही बात। बोलना है। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। मुस्कान बेटी ने जो शब्द बोला है कि मेरे खानदान में मुझसे ज्यादा पढ़ा कोई नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता है मेरे खानदान में मेरी बेटी से ज्यादा कोई पढ़ा हुआ नहीं है। और हो सकता है कि वही जलन उनको प्रकट होती है जो अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि तुम क्या करोगे इतना पढ़ा के, क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने किसी की शादी ब्याह कर दी, किसी का क्या कर दिया, वो इस लेवल तक नहीं लाए। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उस हिसाब से बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं मैंने कहा उससे। जी। मेरे बच्चे भी उस हद तक वो नहीं चाहते कि हम आगे वो नहीं बढ़े, चाहते कि हम क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़े लिखे, इतने नहीं आगे बढ़ पाए, तो वो भी यही आपको चाहते ऐसा कि लगता है कि आपका दायित्व बनता है मुस्कान, और आपका दायित्व बनता है कि आप, आपकी रिलेटिव्स या आपके समाज में जो लोग हैं उनको आप मोटिवेट करें या आप उनको एजुकेट करें कि भाई पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है? करा तो है, बट वो उनका कहना होता है कि नहीं हमें तो नहीं करना। वो बोलते क्या है? मेरा तो कुछ मतलब ज्यादातर नहीं, मतलब पूरे फैमिली में, परिवार, आसपास के लोग, सभी लोगों को
जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट फिल करना है या कुछ गवर्नमेंट स्कीम का कुछ लिंकेजेस पता करना है कि ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो वो जब वो आशिया दिखती है तब वो आशिया है, पढ़ी लिखी बच्ची संस्कार, अरे उससे होगा बेटा, तुझे ही करना रहेगा, तो वो आशिया करती है। एंड देन अगर कोई नॉर्म चल रहा है, कुछ चीज किसी और ने कुछ गलत करा है, अपनी फ्रीडम को मिसयूज करा है, तो फिर वो आशा होती है ये भी तो पढ़ रही है। तो जब हम लोगों को समझाते हैं ना, तो हम लोग 10-20 बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज बोलते हैं, नहीं आप पढ़ा लो प्लीज, आप ये करा लो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ में, मैं करवा के लाऊंगी, मैं करवाऊंगी, तो फिर वो चीजें होती है। और अभी साथ में जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं, गली से निकलते हैं ना, तो लोग फिर बोलते हैं कि अच्छा मेरे बच्चा थोड़ा कमजोर है, पढ़ा दो कि क्या। तब फिर वो चेंज समझ में आता है कि भले हमने उसको उन्होंने ही हमको कुछ बोला है, उन्होंने हमें पापा को कुछ बोला है, चीजें बुरी थी, लेकिन जब हम निकलते हैं ना, जब हम उनको जरूरत पड़ती है ना हमारी, तो कहीं ना कहीं वो हमारा काम दिखता है कि हमें देख के फिर कोई और व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो इज अ बिग थिंग। और हमारे साथ में कई सारे बच्चे जुड़े हुए, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट थी, तब नहीं सोचा था मैंने, मतलब सब थी सपोर्ट चीजें थी, लेकिन पता नहीं था कि आज मैं यहाँ बैठ पाऊंगी, यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है मेरे साथ, नहीं पता था मुझे कुछ भी। लेकिन जब मैं छोटी बच्ची थी ना, 10th 12th के बाद में, मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है, अब क्या कैसे करना है, नहीं, बस ये कि पढ़ना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, आगे क्या मेरा रहने वाली, ये चीजें नहीं पता था। मुझे एक चीज जाननी है आपसे, आप अभी सोसाइटी में, समाज में कुछ काम कर रही हैं, वो काम क्या कर रही हैं जरा बताइए, और उसका असर कैसा?